अगर नेता हार के बाद मुंह मोड़ ले और रुख ही ना करे तो वहां की जनता को क्या संदेश जाता है? मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसी कई पारिवारिक सीट्स हैं जिनको गढ़ माना जाता है चुनाव में, उन्हीं में से एक अमेठी है। बिल्कुल सुचारिता जी, देखिए, जब अभी जो रोहन जी जो बात कह रहे थे, लोकतंत्र है तो चुनाव तो होगा ही, और जब चुनाव होगा तो जीत और हार तो होगा ही। लेकिन सुचारिता जी, ये बहुत बड़े मज़ेदार की बात है कि जिस जहाँ की जनता जनार्दन ने आपको पहचान दी, आपके परिवार के कई लोग वहाँ से चुने गए, और वहाँ पर ना जाना एक बार भी चुनाव जीतने के बाद या जो है चुनाव हारने के बाद, ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है, ये जनता भी समझ रही है। और एक दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, एक वीडियो था कि उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि जब चाहें जहाँ चाहें अमेठी के मुद्दे पर वो डिबेट बहस करने को तैयार हैं, जगह वो चूज कर लें। ये कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से स्मृति जी ने अमेठी का विकास किया है, बिल्कुल सही मैं कहता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने कि जो एटलस, एक एग्जाम्पल है, वो एटलस साइकिल की ज़मीन किस तरीके से वो जो है ली जा रही थी, उसको दोबारा चालू करवाना। अभी यहाँ पे कह रहे थे कि वो गई नहीं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मान्यवर सीएमओ कार्यालय खुला, होमोडायलिसिस सेंटर खुला, जायस में आयुष केंद्र खुला, 5 स्वास्थ्य के उपकेंद्र खुले, सही नदी पर पुल बना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाइए तो एक बार देखिए तो कि कितना कायाकल्प कर दिया है अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने। तो ये कहीं ना कहीं वो डर भी है सुचारिता जी, कि एक बार वो जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ठीक है, जनता तो चाहेगी, क्योंकि जनता ने इतने दिनों तक उनको वहां से उनको जिताया, उनके परिवार के लोगों को जिताया। लेकिन इस तरीके से डिटैचमेंट कर लेना, ये तो बिल्कुल मुंह मोड़ने वाली बात हो गई कि ठीक है, जब तक आपने जिताया, अब आपने हमको नहीं जिताया तो हमारा आपसे कोई लेना देना ही नहीं। ये राजनीति में नहीं होता है। आप जमीन से जो आपको जुड़कर रहना होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि ये सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। या आप देखिए ना किस तरीके से, नहीं उसी वजह से मैं ऐड कर दूं आप ही की लाइन में ऐड कर दूं एक लाइन। हम कैसे भूल जाएं कि ये वही राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि दक्षिण के लोगों की तुलना में उत्तर के लोगों को राजनीति की समझ नहीं होती है। याद होगा ना, मतलब जहां के उत्तर प्रदेश से आपको आपके परिवार के लोगों को विरासत मिली है, अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वहां के लोगों के राजनीतिक समझ पर यह सवाल खड़ा कर देना, ये क्या दर्शाता है? और तब आप समझ सकती हैं कि जब उत्तर प्रदेश और दक्षिण में इस प्रकार का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल बयान, ऐसा कोई बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है आप सर्च जो राहुल गांधी जी ने कहा हो। आप गूगल कर लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, चार्टा जी गूगल कर लीजिए, बयान क्या था? चार्टा जी गूगल कर लीजिए, मैं आपको बयान दिया था राहुल, बयान दिया गया था। क्या बयान था, आप बता दीजिए, इस बात पे आप बयान दे दीजिए। राजनीतिक ठीक है, चलिए बयान। भारत के लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, जब उत्तर के लोगों को राजनीतिक समझ ज्यादा है। अच्छा सुनिए, कोई बयान नहीं कहा गया होगा। अच्छा, बयानों को किनारा, चलिए मैं बयान को किनारा कर देती हूँ, बयान के नहीं मानते। लेकिन ये पिछली बार की हार के बाद राहुल गांधी एक बार भी अमेठी नहीं गए। यही वजह है कि आज उन्हें अमेठी में अपना नामांकन करने से एक डर लग रहा है। वो हार फिर से हो सकती है, ये डर है। और अगर एक बार फिर से आपका हो सकता है, आप मैं कोई नैरेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं तो सवाल उठा रही हूँ। ये आप प्रयास कर सकते हैं, सवाल उठा रही हूँ, लेकिन सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन ये कल पता चल जाएगा। देखिए, ऐसा लग रहा है अमेठी में सवाल तब भी उठने चाहिए थे। आज जो संस्कार की, जिन संस्कारों की भारतीय, एक मिनट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी, मुझे 2014 में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी जी लगातार 5 साल वहां पर लगातार लोगों के बीच में बनी नहीं। और ये आज देखिए उनका अपना वहां पे घर है। अब मुझे एक बात बताइए अनुज जी, पैसे वाली है, नहीं पैसा की ये क्या बात हुई? पैसे वाली है, कहीं भी कुछ भी खरीद सकती है। ये क्या बात हुई? पैसे वाली है, पैसे वाली है, मतलब राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है क्या? नहीं अनुज जी, राहुल गांधी के पास पैसा नहीं है, वो नहीं ले सकते थे अमेठी में अपनी संपत्ति। ये आपने जो बोला है कि वो पैसे वाली है, कहीं भी घर ले सकती है, वो तो राहुल गांधी के पास भी काफी पैसा है, वो नहीं ले सकते घर क्या? वो ना ले सकते थे घर अमेठी में? अच्छा ठीक है, एक चीज पूछना चाह रही हूँ, पैसे का खंगालने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना लगाई है 50 घंटे
पे पूछताछ की है लेकिन नहीं मिला उनके पास। ठीक है, मैं भाटी जी एक बात बताइए, आप लोगों का गठबंधन है, अब राहुल गांधी का जो ये सस्पेंस है, मैं बार बार कहती हूँ गठबंधन जब हम करते हैं तो हमें दूसरे की उपलब्धियां भी मिलती हैं लेकिन साथ में ये कंफ्यूजन भी मिलता है। अब जो वहां से नहीं उतर पा रहे हैं, ये लास्ट मिनट की देरी है, आप लोगों ने 2 सीटें खाते में उनके डाल दी लेकिन वहां से प्रत्याशी अभी तक नहीं उतार पाए वो, अब ये कंफ्यूजन आपके हिस्से भी आ रहा है, क्या हो रहा है वहां? दो चीजों पर मैं स्पष्ट अपनी राय रखना चाहता हूँ। एक तो प्रत्याशी हमेशा हर सीट पर ही जल्दी घोषित होने चाहिए, ठीक है। दूसरे, नेता को जनता के संपर्क में लगातार रहना चाहिए, लेकिन हमें 2 व्यवहारिक बातें भी समझनी पड़ेंगी। प्रत्याशी तय करने में 10 वजह होती हैं, 10 कारण होते हैं, 10 तरीके से सोचना होता है। ये पार्टी का काम है कि किस तरह से वो सोच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और कब घोषित करते हैं। दूसरी बात, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकते। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, उन्हें पूरा देश देखना है, 543 सीटें देखनी है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है, वो हर राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं। तो ये एक राष्ट्रीय नेता के लिए कह देना कि वो एक क्षेत्र तक ही सीमित मतलब रहे, वो भी संभव नहीं। कह रहे हैं कि जहां पर एक सेकंड विचार, मैं मेरे ख्याल से गए तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक बार भी। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जिस सीट से एक पारिवारिक जुड़ाव रहा है कि वहां सांसद दर सांसद गांधी परिवार का रहा, वहां पर हारने के बाद उन्हें एक बार अवसर नहीं मिला कि वो अमेठी चले जाएं, और आप ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है तो वो देश भर में घूम रहे हैं। मुझे मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि वो गए थे बीच में। बता दीजिए कौन कौन सी तारीखों पर अमेठी गए हैं राहुल गांधी? ठीक है, तो मैं आप मुझे लगता है नहीं तो आप बता दीजिए कितनी बार नहीं बता पाएंगे कि वो वाराणसी कब मैं तो पार्टी, मैं कार्यकर्ता नहीं हूं सर, मुझे याद भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है, निश्चित तौर पे पता है कि अमेठी की जनता के कब गए अमेठी, यही बता दीजिए। चलिए, वो जाते रहे हैं, कब गए? शादी ब्याह में जाते रहे, लोगों के गम में जाते रहे, लोगों के बीच में सम्मिलित होते रहे हैं। अलग बात है कि आप लोग नहीं दिखाना चाहते और यहाँ पर बैठ करके झूठ बोलना चाहते हैं, तो झूठ तो आप सच बता दीजिए ना, आपको तो मौका दे रही हूँ, सच बताइए कब गए थे राहुल गांधी? नहीं बता सकता, नहीं आप बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे ना सर, वही प्रॉब्लम है। मेरे पास इस देश के किसी भी नेता का कैलेंडर लिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं के पास अपने बड़े बड़े मंत्रियों का कैलेंडर लिस्ट नहीं है। जफर साहब देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि रायबरेली की जनता इकलौती सीट थी, रायबरेली की सीट, 5 साल नहीं गए होते तो जनता उनको वहाँ पुकारते नहीं, तो पुकार रही है तो सुन कहाँ रहे हैं पुकार? अभी तक कहाँ है उनकी आवाज? एक बार भी उन्होंने बोला अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, जनता की पुकार है, जनता की पुकार है, आप कर रहे हैं, तो ये तो और भी खराब है, ये तो और भी खराब है अनुज आत्रे जी, ये और भी खराब है कि आप कह रहे हैं जनता की पुकार है, लोग पुकार रहे हैं और राहुल गांधी की एक आवाज नहीं आ रही है, ये तो और खराब है। ये आप उनकी तस्वीर और बुरी आप बुरी तस्वीर खींच रहे हैं, आप क्यों इस तरह से आप और बुरी तस्वीर खींच रहे हैं, ये मैं नहीं, आप ही खींच रहे हैं। जफर इस्लाम साहब ये बताइए, एक सीट रायबरेली की, अब मेरा मतलब ये है कि बीजेपी का भी इतना फोकस इन 2 सीटों पर क्यों है? अपनी सीटों पर आप लोग फोकस कर लीजिए, बीजेपी का भी पूरा फोकस जो है इस वक्त रायबरेली और अमेठी पर, ऐसा क्यों है? बिल्कुल नहीं, हम अपनी राजनीति के हिसाब से, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि वहाँ की जनता की पुकार है। अरे भाई, पुकार नहीं, ललकार है, हिम्मत है तो आओ। अब वो हिम्मत ही नहीं है, जनता ललकार रही है वहाँ पर। राहुल गांधी 5 साल से भागे थे, हारने के बाद इतने तुम्हें नाम दिया, शोहरत दिया, इज्जत दी, और अब जब एक बार हार गए तो हमारा साथी छोड़ दिया। वो ललकार रही है, आओ राहुल गांधी आओ, फिर तुम्हें मजा चखाते हैं, और उसी डर से वो नहीं आ रहे हैं। अगर कल आ गए फिर यही है कि वो अगर कल आ गए फिर क्या कहेंगे आप? ये पुकारने वाले को तो आप जो कह रहे हैं नहीं आए, अभी क्या अमेठी का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया है? नहीं सुनिए भाटी, सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं। अरे भाई